वेलकम टू आइसेज। ब्लैक होल्स ये चाहे जितने भी मिस्टीरियस हो, कुछ रूल्स तो ये भी फॉलो करते ही होंगे। इनको लेकर कई थ्योरीज दी गई हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर है फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा दिया गया ब्लैक होल लॉ। और अब ग्रेविटेशनल वेव्स ने इस लॉ को कंफर्म कर दिया है। इसे प्रूव करने वाली ये स्टडी फिजिकल रिव्यू लेटर्स में पब्लिश हो चुकी है। 1971 में हॉकिंग्स द्वारा विकसित ब्लैक होल एरिया थ्योरम के अनुसार समय के साथ सरफेस एरिया में ब्लैक होल कम नहीं हो सकते। ये थ्योरम हॉकिंग्स ने आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी से डिराइव की थी। एरिया थ्योरम भौतिकविदों को फैसिनेट करता है क्योंकि यह एक प्रसिद्ध फिजिक्स रूल को दर्शाता है कि डिसऑर्डर या एंट्रोपी समय के साथ कम नहीं हो सकते। इनफैक्ट समय के साथ एंट्रोपी हमेशा लगातार बढ़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लैक होल की एंट्रोपी इसके सरफेस एरिया से प्रोपोर्शनल होती है, तो ये दोनों हमेशा इंक्रीज होंगे। एस्ट्रोफिजिसिस्ट विल फर कहते हैं कि ये एक अच्छा संकेत है कि ब्लैक होल्स फंडामेंटल और इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक अकेले ब्लैक होल का सरफेस एरिया नहीं बदलेगा, आखिरकार अंदर से कुछ भी बच नहीं सकता। हालांकि यदि आप किसी ब्लैक होल में कुछ फेंकते हैं तो यह अधिक मास गेन करेगा, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। लेकिन आने वाली वस्तु ब्लैक होल को स्पिन भी कर सकती है, जिससे सतह का क्षेत्रफल कम हो जाता है। लेकिन एरिया लॉ कहता है कि एडिशनल मास के कारण सरफेस एरिया में हुआ इंक्रीमेंट हमेशा एडेड स्पिन के कारण ब्लैक होल में हुई सरफेस एरिया की कमी से अधिक होगा। स्टीफन हॉकिंग्स के इस एरिया रूल को टेस्ट करने के लिए MIT एस्ट्रोफिजिसिस्ट मैक्सिमिलियानो आइसी ने फर और अन्य के साथ स्पेस टाइम में रिपल्स यानी तरंगों का इस्तेमाल किया। ये रिपल्स दो ब्लैक होल्स ने प्रोड्यूस की थी, जो अंदर की तरफ स्पाइरल होते हुए एक बड़े ब्लैक होल में मर्ज हो गई। एक ब्लैक होल का सरफेस एरिया उसके इवेंट होराइजन से डिफाइन किया जाता है, एक ऐसी बाउंड्री जिसके भीतर से एस्केप करना नामुमकिन है। एरिया थ्योरम के अनुसार नए बने ब्लैक होल की इवेंट होराइजन का एरिया कम से कम दोनों ओरिजिनल ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन जितना होना चाहिए। ग्रेविटेशनल वेव्स पहली बार 2015 में एडवांस्ड लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी LIGO द्वारा स्पॉट की गई थी। टीम ने इसी के डेटा को एनालाइज किया था। ये बेहेमॉथ ब्लैक होल्स 1.3 बिलियन ईयर्स पहले एक दूसरे की तरफ स्पाइरली आते हुए मर्ज हुए थे, लेकिन ये साइंटिस्ट को LIGO में 2015 में दिखाई दिए थे। LIGO एक 1864 माइल लॉन्ग यानी 3000 किलोमीटर्स लंबी एक लेज़र बीम है। स्पेस टाइम में होने वाले स्लाइटेस्ट डिस्टॉर्शंस इनकी पाथ को ऑल्टर कर देती है, जिससे ये इन स्लाइटेस्ट डिस्टॉर्शंस को भी डिटेक्ट कर लेती है। रिसर्चर्स ने ग्रेविटेशनल वेव डेटा को 2 टाइम सेगमेंट्स में डिवाइड किया, एक ब्लैक होल्स के मर्जर के पहले की और दूसरी मर्जर के बाद की। फिर दोनों पीरियड में ब्लैक होल्स का सरफेस एरिया कैलकुलेट किया। इसके कैलकुलेशन पर टीम ने पाया कि दोनों ब्लैक होल्स के मर्जर के बाद का सरफेस एरिया इनके इनिशियल सरफेस एरिया को मिलाकर ज़्यादा था। इससे एरिया लॉ के सही होने की संभावना 95% कॉन्फिडेंस लेवल तक बनी रहती है। आईसी कहते हैं कि ये पहली बार है जब हम इस पर एक नंबर रख सकते हैं। एरिया थ्योरम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिजल्ट है। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ब्लैक होल्स एंड ग्रेविटेशनल वेव्स के फिजिक्स का वर्णन करती है। ग्रेविटेशनल वेव्स के पिछले एनालिसिस भी जनरल रिलेटिविटी के प्रेडिक्शंस के साथ सहमति व्यक्त करते हैं, जिससे ये साफ था कि एरिया लॉ को बस यूं ही झटका नहीं जा सकेगा। लेकिन ये नई स्टडी एरिया लॉ की और अधिक पुष्टि करती है, जिससे ये साफ है कि ब्लैक होल के क्षेत्र ब्रह्मांड में अव्यवस्था की मात्रा से बंधे हैं। जनरल रिलेटिविटी ब्लैक होल्स को बेहतरीन तरीके से डिस्क्राइब करती आई है, मगर हमें ये नहीं पता कि ब्लैक होल्स जैसी चीज़ों को डिस्क्राइब करने वाली जनरल रिलेटिविटी जब क्वांटम मैकेनिक्स से मिलती है तो क्या हो सकता है, क्योंकि क्वांटम रेल्म में एटम और सब एटमिक पार्टिकल्स जैसी छोटी चीज़ों के बीच कुछ भी अजीब हो सकता है। 1970s में स्टीफन हॉकिंग्स ने हॉकिंग्स रेडिएशन के बारे में बताया था। एरिया थ्योरम हॉकिंग्स के उस थ्योरम के विपरीत है जो बताती है कि ब्लैक होल्स एक लंबे टाइम स्केल के बाद इवेपोरेट हो जाते हैं। ये थ्योरम साबित हो चुकी है।
उनका मानना था कि ब्लैक होल्स पार्टिकल्स की एक धुंधली मिस्ट छोड़ सकते हैं। इससे ब्लैक होल एरिया लॉ का उल्लंघन करते हुए ब्लैक होल्स श्रिंक हो जाएंगे, पर ऐसा होने में काफ़ी लंबा अरसा लगता है, जिसका ब्लैक होल्स के मर्जर पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। ये वैसा ही रहता है जैसे लीगो में देखा गया था। तो अब फिजिसिस्ट एक बेहतर थ्योरी की तलाश में है जो इन दोनों डिसिप्लिन्स को मिलाकर एक नई और इम्प्रूव्ड क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी बन सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से ब्लैक होल्स श्रिंक नहीं हो सकते, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से ये श्रिंक हो सकते हैं। अगर ब्लैक होल्स जनरल रिलेटिविटी की किसी भी रूल से अलग जाता है तो नई थ्योरी आसानी से बन पाएगी, क्योंकि अभी तो ये दोनों थ्योरीज आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है और ये थ्योरी से ज़्यादा एक पैराडॉक्स लग रही है।